फिर एक बार, फिर से वही शुरुआत। मैं नहीं जानता कि आप क्या समझ रहे हैं कि मैं कौन हूं और क्या आशा कर रहे हैं मैं क्या कहने जा रहा हूं। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूं, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता, जैसे इस नाटक के संबंध में नहीं कह सकता, क्योंकि ये नाटक भी अपने में मेरी तरह अनिश्चित है। अनिश्चित होने का कारण ये है कि परंतु कारण की बात करना बेकार है, क्योंकि हर चीज का कुछ ना कुछ कारण होता है और ये आवश्यक नहीं है कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही हो। इसलिए जब मैं अपने ही संबंध में निश्चित नहीं हूं तो फिर किसी और चीज के कारण अकारण के संबंध में निश्चित कैसे हो सकता है। मैं वास्तव में कौन हूं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना इधर आकर करना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि जो मैं यहाँ इस मंच पर हूँ वो यहाँ से बाहर नहीं, और जो बाहर हूँ, खैर इसमें आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है कि मैं यहाँ से बाहर क्या हूँ। अपने बारे में शायद इतना कह देना काफ़ी है कि सड़क के फुटपाथ पर चलते आप अचानक जिस आदमी से टकरा जाते हैं वो आदमी मैं हूं। आप सिर्फ घूर कर मुझे देख लेते हैं, इसके अलावा मुझसे कोई संबंध नहीं रखते। मैं कहाँ रहता हूँ, क्या काम करता हूँ, किन किन से मिलता हूँ और किन किन परिस्थितियों में जीता हूँ, आप मतलब नहीं रखते, क्योंकि मैं भी आपसे मतलब नहीं रखता। और टकराने के क्षण में आप मेरे लिए वही होते हैं जो मैं आपके लिए होता हूं। इसलिए जहां इस वक्त मैं बैठा हूं वहां मेरी जगह आप भी हो सकते थे। दो टकराने वाले व्यक्ति होने के नाते आप में और मुझ में बहुत बड़ी समानता है। वही समानता आप में और उसमें, उसमें और उस दूसरे में, उस दूसरे में और मुझ में। बहरहाल इस गणित की पहेली में कुछ नहीं रखा। बात इतनी ही है कि विभाजित होकर किसी ना किसी अंश में मैं आप में से हर एक व्यक्ति हूँ। यही कारण है कि नाटक के बाहर हो या अंदर मेरी कोई भी एक निश्चित भूमिका नहीं है। मैंने कहा था कि ये नाटक भी मेरी तरह अनिश्चित है। उसका कारण भी यही है कि मैं इसमें हूं और मेरे होने से ही इसमें सब कुछ निर्धारित या अनिर्धारित है। एक विशेष परिवार, उसकी विशेष परिस्थितियां। परिवार दूसरा होने से परिस्थितियां बदल जाती, मैं बदल जाता, और इसी तरह सब कुछ निर्धारित करता। इस परिवार की स्त्री के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री किसी दूसरी तरह से मुझे झेलती, या वो मेरी भूमिका ले लेती और मैं उसकी भूमिका लेकर उसे झेलता। नाटक अंत तक फिर भी इतना ही अनिश्चित बना रहता, और ये निर्णय करना उतना ही कठिन होता कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी है, मेरी, उस स्त्री की, परिस्थितियों की, या तीनों के बीच से उठते कुछ सवालों की। हो सकता है कि मैं एक अनिश्चित नाटक में एक अनिश्चित पात्र होने की सफाई भरपेश कर रहा हूं,
हो सकता है ये नाटक एक निश्चित रूप ले सकता हो, कुछ पात्रों को हटा देने से, दो एक पात्र और जोड़ देने से, कुछ भूमिकाएं बदल देने से, कुछ पंक्तियां हटा देने से, कुछ पंक्तियां जोड़ देने से, परिस्थितियों में थोड़ा हेर फेर कर देने से हो सकता है नाटक के बाद या उससे पहले आप कुछ सुझाव दे सकें इस संबंध में। इस अनिश्चित पात्र से आपकी भेंट इस बीच कई बार हुई।